सो फ्रेंड्स, मार्केट के अंदर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और मचना भी चाहिए, क्योंकि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का माहौल बना हुआ है। और हमने शुरू से सीखा हुआ है कि जब जब युद्ध का माहौल बनता है, कोई बड़ी आपदा आती है, कोई बड़ा सा कांड हो जाता है, तो मार्केट के अंदर में बड़ी गिरावट होती है। लेकिन ये वीडियो आपको तसल्ली देने वाला है, क्योंकि जो पिछले युद्ध हुए हैं उनका डेटा आपके सामने लेके आया हूँ। पहले ही आपको बता देता हूँ कि ऐसे माहौल में चार्ट पैटर्न काम नहीं करते हैं, तो चार्ट पैटर्न के ऊपर में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मोड़ा डेटा दे देता हूँ, चार्ट को बता देता हूँ कि चार्ट में क्या हो सकता है। सबसे पहले वन डे चार्ट के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है जो नेगेटिव कन्फर्मेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ इसे ज़बरदस्त 2-3 बार रेसिस्टेंस मिला हुआ है, वही यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इस लेवल पे मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जो आगे का डेटा आप देखेंगे तो उससे आपको भी क्लेरिफाई हो जाएगा। तो चलिए फटाफट उस डेटा के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि युद्ध के माहौल में हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यहाँ पर पिछले हो चुके कुछ लड़ाइयों का डेटा आपके सामने में है। सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध से शुरू करते हैं। यहाँ पर ऊपर में आपको सबसे पहले घटना और युद्ध देखने को मिलेगी, उसके बाद शुरुआती गिरावट देखने को मिलेगी, रिकवरी देखने को मिलेगी, उसके बाद दीर्घकालीन अवसर देखने को मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में बाजार बंद रहा था, बंद के बाद तेजी आई थी और उसके बाद पॉजिटिविटी लौट गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में 10% तक मार्केट गिरा था, रिकवरी 6 महीने में हुई थी और लास्ट में फिर तेजी आ गई थी। कोरिया युद्ध में देखेंगे तो 5% गिरा था, 1 महीने तक ये कार्रवाई चली थी और लास्ट में तेजी आ गई थी। वियतनाम युद्ध में मंदी थी, इसमें मुद्रास्फीति का बात आया था और ये सालों साल चली थी और मार्केट नेगेटिव रहा था, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी हो गई थी, इसी वजह से नेगेटिव हुआ था। यहीं पर आप खाड़ी युद्ध देखिए तो यहाँ पर 15 से 20% की गिरावट हुई थी, ये 6 महीने तक चला था और लास्ट में तेजी आ गई थी। 9/11 का हमला देखिए, 7% तक गिरावट हुई थी, 1 और 2 महीने तक का ये एक सिलसिला था और बाद में फिर मंदी के बाद तेजी आ गई थी। इराक युद्ध में देखिए, मार्केट कमजोर रहा था, तुरंत रिकवरी हुई थी और लास्ट में फिर तेजी आ गई थी। मतलब निष्कर्ष ये है कि मार्केट में गिरावट चलेगी, लेकिन जैसे ही लड़ाई बंद होगा या फिर लड़ाई थमने के कगार पे आएगा तो मार्केट में फिर से वापसी हो जाती है, जैसा कि हमने डेटा में देखा है। लेकिन युद्ध के बीच में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल ये आपके जानकारी के लिए है। अब यहाँ पर कुछ डेटा ही से ध्यान से देख लीजिएगा। जब युद्ध चलता है तो उस समय जो हमारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें तेजी आ सकती है, क्योंकि हथियार और सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ जाती है, इसी वजह से इसमें तेजी आ सकती है। और पीछे भी आई हुई है, ये पीछे के डेटा हम आपको बता रहे हैं। ऑयल एंड गैस में देखिएगा, यहाँ पर आपूर्ति के संकट आते हैं और इसकी कीमतें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें आपको तेजी मिल सकती है। मेटल और कमोडिटी सेक्टर में भी आप देखेंगे, जैसे सोना और चांदी का जो रेट है इस समय बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे माहौल में लोगों को यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है। उसके बाद मिलिट्री सप्लायर्स की भी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे लॉजिस्टिक, फूड सप्लाई वगैरह में तेजी आती है, क्योंकि लड़ाई के माहौल में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी बिकवाली बढ़ जाती है, इसी वजह से इस स्टॉक में तेजी आती है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आपको लड़ाई के माहौल में भी रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन पैनिक मत होइएगा, क्योंकि पिछले डाटा ये बताते हैं कि युद्ध के बाद ही मार्केट तुरंत रिकवर करता है। तो अभी इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से मत कीजिएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे आप बना कर रखिए, स्टे करके रखिए, संभल के रहिए। मार्केट अभी पैनिक है, आप भी पैनिक मत होइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।